हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। आज हम पहले प्रीवियस क्लास को अच्छे से रिकैप करेंगे, देन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, जिसमें पूरा अकाउंटिंग समाया हुआ है। देखो, अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप पहले जर्नल एंट्री मार नहीं सकते। अगर जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, लेज़र पोस्टिंग नहीं कर सकते। अगर आपका लेज़र पोस्टिंग नहीं आता, देन आपको ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं आता है, देन आप P&L नहीं बना सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आप P&L नहीं बना सकते, देन बैलेंस शीट बना नहीं सकते। तो इसमें पूरा अकाउंटिंग का ज्ञान है, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे द 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें पूरा अकाउंटिंग समाया हुआ है। दैट इज़ असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। ये क्या है? 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 5 वर्ड है अकाउंटिंग का, जिसमें पूरा अकाउंटिंग का जो भी टर्मिनोलॉजी आता है तो इसमें आता है। जैसे कि आपका आता है बिल्डिंग क्या है? असेट है। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स एंड द लाइबिलिटीज़। इसमें पूरा अकाउंटिंग समाया हुआ है। उसके बाद हम पढ़े थे द गैप। व्हाट इज़ गैप? गैप मीन्स द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाई? टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। देन हम देखे थे कि द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे, ठीक है। इधर होता है आपका शॉर्ट रिकैप ख़त्म। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, पार्ट 3 ऑफ इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा लास्ट रहेगा बेसिक्स का। आर यू गाइस रेडी? सो फ्रेंड्स, आज अपने जीवन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि सबके लिए सेम है। मेरे लिए सेम है, आपके लिए सेम है, सभी कंपनीज के लिए सेम है। तो इस रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का 2 मेथड है। एक तो आपका है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक आपका आता है मॉडर्न अप्रोच। ये आपको मैं बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो मॉडर्न अप्रोच हमारा 5 पिलर्स पे डिपेंडेंट है, जो कि मैं पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था। पार्ट 2 में पढ़ाया था क्या? 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या था? असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। इस 5 पिलर पर ये मॉडर्न अप्रोच टिका हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज, हाउ टू पास जर्नल एंट्री में मैं आपको जो रूल्स क्यों ज़रूरी है, इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। अभी आप सोचो एक बार कि आप गाड़ी चला रहे हो, बट आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता, तो क्या आप सही तरीके से गाड़ी चला पाओगे? आप तो गाड़ी तो चला लोगे, बट इसके लिए आपको फ़ाइन पड़ेगा, क्यों? आपके पास ट्रैफिक रूल्स आपको पता नहीं है। उसके तरह विदाउट नोइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपको अकाउंटिंग नहीं पता, तो हम अकाउंटिंग प्रॉपरली कैसे मेंटेन करेंगे? मेंटेन नहीं कर सकते ना, अच्छे से सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं क्या, अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता? तो ये आपका बेसिक्स था, व्हाट इज़ द व्हाई द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉर अकाउंटिंग। और एक चीज़ आपने कभी देखा होगा, जब आप अकाउंट पे पैसा डालते हो, जब आप अकाउंट में पैसा डालते हो या जमा करते हो, तो उसके बाद आपको मैसेज आता है कि दिस अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। वाई? उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। क्रेडिट क्यों हुआ, डेबिट क्यों नहीं हुआ? आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, ठीक है। अभी देखो, विदाउट नोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग हम रूल्स नहीं समझ सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक मीनिंग होता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, दैट इज़ व्हाट? एक तो होता है डेबिट और एक आपका होता है क्रेडिट। मैं लिंक कर रहा हूँ कल के क्लास से। कल के क्लास का लास्ट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या था? डुअलिटी प्रिंसिपल। वो क्या बोलता था? एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन देखे थे क्या? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सेम चीज़ देखो नोट्स में क्या लिखा है कि इसका मतलब क्या है? हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को 2 एस्पेक्ट होते हैं। व्हाट इज़? एक तो होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट।
ये हमारा डुअलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दैट इज एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट टू अकाउंट्स और टू इफेक्ट्स। इट कैन बी 3 ऑल्सो, इट कैन बी 4 ऑल्सो। एक होता है डेबिट और आपका होता है क्रेडिट। की पॉइंट इसमें क्या है, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन इन द बैलेंस शीट। दैट इज कल जो पढ़े थे डुअलिटी प्रिंसिपल में, क्या पढ़े थे, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी इट इज द एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड द इंटरनल लाइबिलिटी इज कंसिडर्ड एज द कैपिटल। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो ऐसे समझाऊंगा। मान लो कि आप एक मशीनरी परचेज किए। अगर आप मशीनरी परचेज किए तो आपको तो कैश देना पड़ेगा। तो एस्पेक्ट 1 इसको हम समझते हैं। तो इसका एस्पेक्ट 1 रहेगा कि मशीनरी आपके दुकान में आएगा, बिजनेस में आएगा और क्या जाएगा, एक तो आपका कैश जाएगा। ये डेबिट और क्रेडिट कैसे हुआ, ये हम रूल्स फॉलो किए हैं जो कि आपको नहीं पता। इधर हम क्या किए हैं, इधर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किए हैं, जो कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉलो किए हैं, जो कि आपको नहीं पता। हम आगे देखेंगे, इसको आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो। तो ये आपका जर्नल एंट्री ऐसे होता है। आज जो हम पढ़ेंगे ऐसे आपका जर्नल एंट्री ऐसे होता है। टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। ऑलवेज ये हमेशा होगा टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। वाई? बिकॉज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो इधर इसको हम शॉर्ट में समझाता हूँ। मशीन आया तो डेबिट हुआ, कैश गया तो क्रेडिट हुआ, ऐसे डिक्रीज हो। ये आपका एक रूल है, मॉडर्न अप्रोच का रूल है। तो ये हम पढ़ेंगे इसको। देखो इसमें तो हमको तो पता नहीं चला ना, मशीन अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, मशीन आया तो डेबिट होता क्यों हुआ, कैश हमारे पास गया तो वो क्रेडिट क्यों हुआ। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक आपका आता है एक आपका आता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा आपका आता है द मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक आता है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और एक आपका आता है मॉडर्न अप्रोच जिसको हम प्यार से बोलते हैं डायमंड रूल भी बोल सकते हो। सो पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच आपको क्या बोलता है। ये अप्रोच कहती है जो हमारे अकाउंट्स है उसमें सिर्फ 3 टाइप्स का अकाउंट होते हैं, जैसे कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। दैट इज़ दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करा जा सकता है। दैट इज़ व्हाट आपको जो बताया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, इसमें हमारा सारा असेट्स आ जाता है। देखो सारा असेट्स आ जाता है जो कि आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। क्योंकि हम पिछले क्लास में देखे थे कि व्हाट डू मीन बाय असेट, जो बिजनेस ओन करता है या बिजनेस के कंट्रोल में है, क्यों, एंड उसमें से उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। मतलब वो असेट बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करके लाता है, उसको बोलते हैं असेट। बट इसमें आपका बैंक एंड डेटर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो असेट्स अदर देन कवर्ड इन पर्सनल छोड़ो। असेट क्या क्या आता है आपका, रियल में क्या आता है, फर्नीचर आता है, बिल्डिंग आता है, मशीन आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट, इसमें आपका क्या क्या आता है। इसमें आपका आता है, एक पार्ट में आता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड दूसरे साइड में आता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम आता है, प्रॉफिट आता है, गेन आता है। तो अभी अगर मैं आपको एक्सपेंसेस का एग्जांपल दूँ तो क्या आएगा, सैलरी आएगा, वेजेस आएगा, रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, परचेज ऑफ गुड्स आएगा, फ्रेट आएगा, एट्सेट्रा। एंड ऑल इनकम में क्या आएगा आपका, सेल्स आएगा, डिविडेंड इनकम आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगा, एट्सेट्रा। ये सब आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। अभी हम देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट, जो रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। बेसिकली जो मैं क्या बोला आपको, जो रियल में नहीं आता, एक मिनट देखो, जो अकाउंट आपका रियल में नहीं आता है, नॉमिनल में नहीं आता है, वो अकाउंट आपका आता है पर्सनल अकाउंट में। बेसिकली पर्सनल अकाउंट आपका 3 टाइप का होता है। एक आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बेसिकली आपका जो पर्सनल अकाउंट है इसमें आपका क्या क्या आता है,
इसमें तो आपका पहले पहले आता है लाइबिलिटी आता है, लाइबिलिटी आता है, और नेम वगैरह जो भी सब नाम है इसमें आपका आता है, किसमें, पर्सनल अकाउंट में आपका लाइबिलिटी आता है, और जो भी सब नेम है पर्सनल अकाउंट में आता है। बेसिकली आपको जो देखो नेचुरल में आपका आता है जैसे कि हम मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, राम श्याम, एक मिनट, राम श्याम मोहन। आर्टिफिशियल का मतलब ये खुद से नहीं बना, इसको बनाया गया है, जैसे कि कंपनी, फर्म, एलएलपी, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक। बैंक अगर बैंक का मतलब इसमें क्या है, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, कर्नाटका बैंक, ओडिशा ग्रामीण बैंक, ये सब आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल में। और आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव, ये आपका थोड़ा डाइसी है। इसमें आपका क्या है, देखो देखो इसमें आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इंटरेस्ट, ऑल इनकम और एक्सपेंसेस जिसमें आपका लगा हो, आउटस्टैंडिंग आपको कुछ देना है, प्रीपेड ज़्यादा दे दिए, पहले ही दे दिए, अक्रूड जो आपका इनकम अर्न हो चुका है बट अभी तक आपको नहीं मिला, ये रिप्रेजेंटेटिव में आता है। क्योंकि देखो एक बार आपको समझाता हूँ, आपका एक्सपेंस कहाँ पे आता है, आपका एक्सपेंसेस आता है नॉमिनल अकाउंट, इधर देखे थे ना, नॉमिनल अकाउंट में आपका आता है एक्सपेंसेस। बट सर आप बोलोगे सर ये रिप्रेजेंटेटिव में कैसे आ गया, देखो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, अगर ये एक्सपेंस होता तभी आता नॉमिनल अकाउंट में, ये आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंस ये आपका आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। और इधर एक्सपेंसेस सेम, एक्सपेंसेस तो आपका नॉमिनल में आता है बट ये प्रीपेड है, ये आपका एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड है, ये आपका एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि आप पहले ही दे चुके हो, समझे। उसके बाद आता है अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी सेम है, ये आपका इनकम है बट आपको नहीं मिला, ये आपका इनकम आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा बट अक्रूड लिखा है, लिखा है का मतलब क्या है, अक्रूड लिखा है का मतलब ये अक्रूड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, इसीलिए आपका आता है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। एज वेल एज पर्सनल अकाउंट में और क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पहले पढ़े थे कि व्हाट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें बिजनेस को और ओनर को अलग अलग माना जाता है, इसीलिए जो ओनर बिजनेस में फंड लाता है या कुछ असेट्स लाता है तो उसको हम डिनोट करते हैं किसमें, कैपिटल में। हम इधर ओनर का नाम नहीं लिख रहे हैं, इधर हम कैपिटल लिख के ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे जैसा अगर वो ओनर लेता है कुछ बिजनेसेस, उसको ड्राइंग से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ओनर हमारे खुद का बिजनेस से कुछ लिया है, समझे। इधर आपका ख़त्म होता है ट्रेडिशनल अप्रोच का अकाउंट्स वाला पार्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कल के क्लास में करके आना, ज़रूर करके आना, इसमें आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। इसमें मैं क्या दिया हूँ, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूँ जिसमें आपको मैं कुछ अकाउंट दिया हूँ, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, एक्साइज ड्यूटी, क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। इसको आप कल के क्लास में क्या करके आओगे, आप इसको क्लासीफाई करके आओगे, एक मिनट, इसको क्लासीफाई करके आना इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। इसमें मैं आंसर, एक मिनट रुको, इसमें मैं आंसर को हाइड कर देता हूँ। अभी क्या मैं इसमें आपका जो आंसर वगैरह था उसको मैं हाइड कर दिया। आप कल के क्लास में क्या करके आना, इसको अच्छे से करके आना और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में भेज देना। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ या नहीं। अगर आपका इसमें 15 क्वेश्चन से 12 प्लस करेक्ट आता है देन आपका कॉन्सेप्ट मतलब सही से हुआ है। अगर 10 के नीचे आता है देन 10 या 14 के अंदर आते तो आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर 10 के नीचे आता है तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हुआ। अभी हम पढ़ेंगे द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच का ही पार्ट है, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में हम देखे थे कि हमारा 3 टाइप का अकाउंट होता है। आपका होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक आपका आता है नॉमिनल अकाउंट, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज़ रियल अकाउंट एंड व्हाट इज़ नॉमिनल अकाउंट एंड इस अकाउंट में क्या क्या आता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल हमको गोल्डन रूल क्या है अकाउंटिंग का। ये आपको बोला कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो इसको हम अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारा एक मिनट, हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको एक एग्जांपल में लेता हूँ। राम ने श्याम को पैसे दिए, राम ने श्याम को पैसे दिए। तो एग्जांपल देखो, ये आपका राम है और ये आपका श्याम है। राम क्या कर रहा है, राम इधर आपको एक मिनट, अभी देखो राम का आप क्या कर रहे हैं, राम श्याम को कुछ दे रहा है। तो राम क्या हुआ, राम गिवर हुआ और श्याम रिसीवर हुआ। तो अगर इसको मैं रूल में पकाऊं तो राम, एक मिनट को इधर मैं कनेक्ट करता हूँ। राम इधर क्या बोला है, डेबिट द रिसीवर। तो इधर रिसीवर कौन है, एक मिनट, डेबिट द रिसीवर। इधर रिसीवर कौन है, रिसीवर है श्याम। तो ये क्या होगा, ये आपका डेबिट होगा। देखो श्याम अकाउंट डेबिटेड। तो उसका दूसरा रूल फॉलो करो। क्रेडिट द गिवर। गिवर आपका कौन है, गिवर आपका है कौन, गिवर है आपका राम। तो इधर आप एंट्री में आ जाओ, टू राम अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। इधर आपका ख़त्म होता है पर्सनल अकाउंट का रूल। अभी आपका आता है रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल आपको क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है वो डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से चला गया वो क्रेडिट होगा। इसको चलो अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझो, आपने एक मशीन परचेज की कैश से। तो आपके पास पहले दो चीज़ इधर एनालाइज करो। क्या क्या एनालाइज करो, एक मिनट एनालाइज करो। एक तो मशीन आप परचेज किए और कैश। मशीन एक एस्पेक्ट है और कैश एक एस्पेक्ट है। मशीन आपके पास आया, अगर आप परचेज किए हो तो आपके पास वो आएगा, और ऐसे नहीं कि आप फ्री में परचेज कर लोगे, तो इसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। आप इसमें कैश दिए हो। इधर मशीन भी आपका असेट है, कैश भी असेट है। अगर ये असेट है तो ये रियल अकाउंट में आएगा। अगर रियल अकाउंट में आएगा तो अभी हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। रियल अकाउंट का रूल आपको क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इधर आप पहले देखो कि आपका क्या आ रहा है, मशीन परचेज की कैश से। तो मशीन आपके पास आ रहा है। अगर आपके पास मशीन आ रहा है, अगर आपके पास मशीन आ रहा है तो ये आपका डेबिट होगा। तो इधर एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिटेड। आपके पास से क्या गया, कैश गया गोज आउट क्रेडिट। तो इधर होगा टू कैश क्रेडिटेड। इधर देखो कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। इधर आपका खत्म होता है रियल अकाउंट का रूल। अभी आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन टू बी क्रेडिटेड। तो देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम पर्सनल अकाउंट को भी समझे, रियल को भी समझे, अभी अब समझेंगे नॉमिनल अकाउंट को। अभी इसको एक एग्जांपल से समझो। ट्यूशन फीस आपने पेड की, ठीक है, आपने क्या किया, ट्यूशन फी पे किया। पहले तो आप ट्यूशन हो रहे हो, उस वक्त कैश पे ट्यूशन फीस पे किए। तो अभी ट्यूशन फीस आपका क्या है, एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। अगर ये खर्चा है तो इसमें किसका रूल लगेगा, एक्सपेंसेस का। मतलब किस अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में इसका अगर मैं एंट्री देखता हूँ, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर व्हाट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो ये सिंस इट इज एक्सपेंसेस, ये डेबिट होगा। ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिटेड, किसके लिए डेबिट हुआ, क्योंकि मैं कैश दिया। कैश हमारा क्या है, एक रियल अकाउंट है, असेट है कैश। अभी हम मैं जाऊंगा रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इधर मैं देखूंगा कि कैश मेरे पास आ रहा है या जा रहा है। सिंस कैश मेरे से जा रहा है, गोज आउट, पेड किया हूँ तो क्रेडिट होगा, हो गया टू कैश, पे कर दिया। एक्सपेंसेस है तो डेबिट हुआ, कैश पेड किया तो क्रेडिट हुआ। इधर आपका खत्म होता है नॉमिनल अकाउंट एज वेल एज द ट्रेडिशनल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें और एक हम एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे। अप्लाइंग ट्रेडिशनल रूल्स टू द रेंट पेड इन कैश। ट्रेडिशनल रूल्स अप्लाई करेंगे, दैट इज़ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन में आपको दिया हूँ, इधर ट्रांजैक्शन आपको दिया है कि ट्रांजैक्शन रेंट पेड इन कैश। अब क्या, अभी स्टेप नंबर 1 एनालाइज करो कि
आपके पास दो एस्पेक्ट है, एक तो रेंट है और एक कैश। पे क्यों क्या किए हो, कैश किए हो। रेंट आपका क्या है, रेंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अभी आप नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओगे। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ये एक्सपेंसेस है, लॉसेस तो नहीं, एक्सपेंस है। और इसका दूसरा रूल क्या था, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिटेड। सिंस इट इज़ एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस इज डेबिटेड, डेबिट होगा। उस बाद स्टेप नंबर 2 पे आओ, कैश था, कैश मेरा क्या है, पर्सनल है क्या, नहीं है। नॉमिनल अकाउंट है क्या, ना 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 ना, ये तो खर्चा नहीं है कि इनकम नहीं है, मैं तो असेट है। कैश मेरा एक असेट है, सिंस असेट है ये रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट में आता है तो उसका रूल क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मेरे पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, इधर से मेरे पास कैश जा रहा है, एसेट गोज आउट तो क्रेडिट होगा। इसका एंट्री नॉर्मल है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बी टू कैश अकाउंट, इधर होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच ख़त्म। इसके लिए कुछ आप एग्जाम्पल बुक से कर लेना, आपका एनफ है। अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच, इसको मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। अभी देखो, मॉडर्न अप्रोच को पढ़ने से पहले आपको याद है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं आपको 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था, जिसमें पूरा अकाउंटिंग का यूजेस होता है, जैसे कि असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस एज वेल एज रेवेन्यू। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, CLEIR, क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर असेट्स, R फॉर रेवेन्यू। तो मॉडर्न अप्रोच में आपका असेट एंड एक्सपेंसेस, उसका जो नेचर ऑफ अकाउंट है, एसेट एंड एक्सपेंसेस उसका जो नेचर है सेम ही है, और जो लाइबिलिटी है, कैपिटल है और इनकम है, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, जिसको हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, इनका नेचर ऑफ अकाउंट्स सेम ही है। तो इसीलिए हम इनको एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक एक बक्सा में डिवाइड कर दिए, क्योंकि इनका जो रूल्स है वो सेम ही है। इसमें अगर असेट और एक्सपेंसेस, अगर असेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो वो डेबिट होगा, और वो डिक्रीज होता है तभी क्रेडिट होगा। उसके बाद लाइबिलिटी और कैपिटल, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम। देखो, असेट और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होता था तो वो डेबिट होता था, तो लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो उसका उल्टा होगा, क्रेडिट होगा। अगर वो डिक्रीज होगा, देखो अभी डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, मुझे बताना। देखो, एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्लास के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, और आपको जो मैं मॉडर्न अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, आपको समझा या नहीं, मुझे प्लीज़ बताना। तो अभी हम पहले देखते हैं असेट। अगर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट क्यों होता है, अगर वो डिक्रीज होता है तो क्रेडिट क्यों होता है। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास पॉकेट में 1000 रुपया है और किसी ने आपको 500 और दे दिए, तो पैसा आपके पास बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अब मुझे आप ओनली ये बताओ कि पैसा बढ़ेगा या घटेगा। पता है, गुड। मतलब आप मुझे बताओगे सर, पैसा अगर मेरे पास 1000 था, मुझे 500 मिल गया, तो पैसा बढ़ेगा ना। हमारे अकाउंटिंग में एक रूल दिया है, अगर पैसा इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है, समझे इधर से, अगर वो पैसा इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, अगर डिक्रीज होता है तभी क्रेडिट होता है। और एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास 300, अगर आपके पास कितना था, 1000 था, 500 मिला, आपके पास कितना हुआ, 1500 हुआ। अभी आप क्या किए, इसमें से 300 खर्चा कर दिए, तो अभी मुझे पता है आपके पास 1500 रहेगा, या ये बढ़ जाएगा या ये घट जाएगा 300 से, मुझे पता है। आप बताओगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, मेरे तो अगर मेरे पास 1500 है, मैं 300 खर्चा कर लिया तो वो मेरे पास गिरेगा ना, तो इसीलिए गिरेगा, मतलब ये डिक्रीज होगा। तभी हमको ये रूल बोल रहा है कि अगर डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। समझे असेट का एक्सप्लेनेशन। अभी अब मुझे बताओ, मुझे 10,000 कैश मिला, कैश मतलब असेट मेरा इंक्रीज हुआ, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सर ये कैसी बात कर रहे हो, तो डेबिट होगा। गोल्डन लाइन याद रखना, जो अंदर आता है वो डेबिट होता है, जो बाहर जाता है वो क्रेडिट होता है। जैसे कि असेट अगर अंदर आता है मतलब क्या, वो इंक्रीज होगा, वो डेबिट होगा, बाहर गया मतलब डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट होगा।
अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पॉकेट मनी है 1,000 रुपये का एंड उसमें से आप 200 रुपया का खर्चा कर लिए, तो मुझे आप बताओ पैसा बढ़ेगा या घटेगा आपके पास? सर पैसा तो मेरे पास घटेगा ना, क्योंकि मैं उसका खर्चा कर लिया। अभी आप समझो इसको, इसको मैं बिज़नेस में लाता हूँ। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि बिज़नेस का खर्चा, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आपका खर्चा होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। अभी देखो, अकाउंटिंग आपको बोलता है अगर एक्सपेंसेस बढ़ेगा, अगर आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तभी वो डेबिट होगा। तभी मुझे बताओ, तभी आप मुझे ना अभी देखो, क्योंकि जब एक्सपेंसेस होता है बिजनेस का पैसा यूज़ हो रहा है, मतलब लॉस साइड पर जा रहा है, इसीलिए डेबिट करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है मेरा तो वो डेबिट होगा। अगर मैं मेरा खर्चा कमा लूँगा, डिक्रीज कर दूंगा, वो तो क्रेडिट होगा। अभी देखो, लाइबिलिटी का रूल क्या बोलता है? इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आप किसी दोस्त से 1,000 उधार लेते हो तो ये आपका पैसा है या देना पड़ेगा? उधार लिए हो मतलब आपको कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, ये आपका आता है लाइबिलिटी के साइड में। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो पैसा बिजनेस को दूसरों को देना है, जैसे कि लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। तो अकाउंटिंग तो हमको बोलता है ना, अगर लाइबिलिटी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। वैसे ही सेम कैपिटल, वैसे ही सेम इनकम, सेम लॉजिक पे चलता है ये रूल्स बेसिक्स है अकाउंटिंग का। इसके बिना आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। ये जो आपको रूल्स बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच और द मॉडर्न अप्रोच, इसमें से आप बहुत याद कर सकते हो, बट आपके लिए अच्छा होगा कि आप मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करो, क्योंकि आपको जो आज मैं समझाया ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, इसको बाई हार्ट याद कर लेना। ठीक है, अगर मैं आपको रात के 2 बजे कॉल करूं और आपको बताऊं कि मुझे रूल्स बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो घर में जाके मारूंगा। आपका मॉडर्न अप्रोच को अच्छे से करने के लिए, मतलब अच्छे से याद करने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट याद है या नहीं, इसीलिए इसके लिए मैं एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू असेट्स। या असेट होगा या लाइबिलिटी होगा या कैपिटल होगा या एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू होगा। मैं आपको ये जो 7 पॉइंट है करा देता हूँ। अगला 7 पॉइंट आपको कल क्लास में करके आना, और नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देना आपका आंसर। मैं आपको देख के बताऊंगा कि आपका मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से हुआ है या नहीं। तो वो पहला दिया है कि लैंड आपका क्या है? इसमें आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या नहीं, मुझे बताओ। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या नहीं? अगर लैंड नहीं होगा तो उधर आप बिल्डिंग नहीं बना पाओगे तो रेंट बिजनेस कैसे करोगे? तो इसके लिए आपके ये असेट होगा। इन्वेस्टमेंट, ये भी एक असेट होगा। बिल्डिंग नहीं होगा तो आप बिजनेस कर पाओगे क्या? नहीं ना, तो इसके लिए ये भी असेट होगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट का मतलब क्या है? रेवेन्यू है, ये आपका रेवेन्यू में आएगा। सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है, आप पे करते हो, एक्सपेंस है तो इसमें आपका एक्सपेंस आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन बोल सकते हो बैंक से, ये भी आपका लोन मतलब लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी में आएगा। डेटर्स का मतलब है शॉर्ट टर्म, जो सेल्स किए होगे क्रेडिट में, ये भी आपका डेटर होगा। डेटर का मतलब असेट होगा, क्योंकि इससे आपको पैसा मिलेगा ना। तो अभी ये जो क्वेश्चन आपको बचा, एक मिनट, ये क्वेश्चन आप क्लास में करके आना, अगले क्लास से में करके आना, और हो सके तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे DM कर देना आंसर लिखे हुए। इसका आंसर ये है, ठीक है। इसका आंसर भी मैं खुद बनाया हूँ, इसको मत देख के वो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना उसका, नहीं तो आप खुद भी चेक कर सकते हो आपका कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है। अभी हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री को पास कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि अंडरस्टैंड द एंटिटी यू आर द बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कल आपको जो पढ़ाया था उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। पहला था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो क्या बोलता है, ओनर अलग है और मालिक अलग है, मालिक अलग है एंड बिजनेस अलग है। इसीलिए हम जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ये हम ओनर का करते हैं क्या? नहीं, ये बिजनेस का करते हैं।
स्टेप नंबर 1 ये आपका हो गया। और इसमें क्या पढ़े थे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बिजनेस का जो ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस या कुछ इनकम वगैरह इधर नहीं आएगा। स्टेप नंबर 2 हमको आइडेंटिफाई करना। देखो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या दिया रहेगा, एक ट्रांजैक्शन दिया रहेगा कुछ, जैसे कि मशीनरी परचेज हो गया, गुड्स सोल्ड हो गया। देखो अगर मेरे को मशीनरी परचेज हो गया तो इसमें आप पहले एनालाइज करो कि मशीनरी क्या अकाउंट है आपका। अगर आप ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हो तो ये आपका रियल अकाउंट होगा, अगर मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो ये असेट होगा। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये असेट है या लाइबिलिटी है या कैपिटल है या इनकम है एक्सपेंडिचर है। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो देन ये आपका रियल अकाउंट हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, पर्सनल अकाउंट हो सकता है। उसके बाद क्या करना, अप्लाई करना दो अप्रोप्रिएट रूल्स। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो गोल्डन रूल्स अप्लाई करना, अगर मॉडर्न अप्रोच कर रहे हो तो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना। उसके बाद आप जर्नल एंट्री पास करना, एवरी डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट एवरी डेबिट। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जर्नल एंट्री बना लिए आप। जर्नल एंट्री देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, एक बैलेंस शीट आता है। हमारे सिलेबस में यही दो है। तो पहले तो हर 12 मंथ तक आप पूरा जर्नल एंट्री बनाते हो, उसके बाद लास्ट में उसको पोस्टिंग करते हो, जर्नल एंट्री बनाते हो, लेजर बनाते हो, उसके बाद लास्ट में एक ट्रायल बैलेंस बनाते हो, जो कि आप ट्रायल बैलेंस तक +2 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो कि हम पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, आज वेल एज द बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री लेज़र आना चाहिए, जो कि मैं ओनली इधर में बेसिक किया कि तो क्योंकि आपका ये +2 सेकेंड ईयर है, इसमें तो मैं पूरा 1 साल का ज्ञान नहीं दे सकता ना। अगर मैं 1 साल का ज्ञान दूंगा तो अभी तो 2-3 महीने चले जाएंगे, वो आपका लॉस होगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री को अच्छे से कर लेना, लेजर का अच्छे से कर लेना। अगर इतना भी आप कर चुके हो, आप जर्नल एंट्री लेजर खुद भी पास कर सकते हो, क्योंकि जर्नल एंट्री लेजर हार्ड नहीं, टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, कन्फ्यूजिंग नहीं है, अगर आप अच्छे से रूल्स को याद कर रहे हो तो। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च में। इधर आपका होता है ख़त्म कॉन्सेप्ट। अभी देखो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। देखिए जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश इन बैंक, बिजनेस स्टार्टेड विथ 5 लाख रुपीज़। पहले समझो कि इसका 2 एस्पेक्ट क्या है। एक एस्पेक्ट क्या है इसका, इसका एक एक्सेप्ट है बिजनेस और क्या बैंक। एक मिनट, बैंक कहाँ से लाया, बिजनेस। हम क्या जाने थे, अगर ओनर मनी इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। एक एस्पेक्ट आपका आएगा कैपिटल और एक एस्पेक्ट आएगा बैंक। इधर देखो लिखा है, एक आता है बैंक और एक आता है कैपिटल। अगर मैं इसको पहले ट्रेडिशनल में फॉलो करता हूँ, बैंक आता है तो वो किधर आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। मनी कम से ना आ रहा है तो वो डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कौन दे रहा है, कैपिटल। कैपिटल किस में आता है, ट्रेडिशनल में, पर्सनल में आता है, नेचुरल पर्सनल में आता है। तो इधर क्या है, उसका रूल क्या था, डेबिट, बट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इधर गिवर है ना, मैं वो दे रहा है तो मतलब गिवर, तो टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़ आता है। अगर इसको मैं मॉडर्न अप्रोच में सॉल्व करूँगा तो ऐसे करूँगा, देखो बैंक तो 2 एस्पेक्ट में रहा है, एक तो आएगा बैंक और एक आएगा कैपिटल, एक आएगा बैंक और एक आएगा कैपिटल। बैंक मेरा किधर आता है, एक बैंक आता है मेरा असेट में आता है, असेट में आता है। मुझे पता है अगर असेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। इधर मुझे बताओ, इधर असेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर मेरे पास कैश आ रहा है, मतलब मेरा बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, तो मेरा बिजनेस बैंक इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। तो अभी कैपिटल मेरा क्या है, वही कैपिटल है। कैपिटल का रूल क्या था, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम का रूल सेम ही था। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, इंक्रीज हो रहा है तभी वो क्रेडिट होगा, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तभी वो डेबिट होगा। नहीं ना, मैं आपको गलत बताया। अगर कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम्स अगर इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, अगर वो डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अभी समझो कैपिटल मतलब कैपिटल वो ओनर लगा रहा है, मतलब वो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल कुछ नहीं था, 0 था, आप लगाए, इंक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट होगा। तो देखो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, सिंस अकाउंटिंग इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। देखो आप तो ये अकाउंट जर्नल एंट्री पास कर लिए, बट हम तो
कॉमर्स वाले ही समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, बट अगर कोई आर्ट्स वाला आएगा, साइंस वाला आएगा, वो कैसे समझा कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, वो कुछ समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा ना। तो इसके लिए हम इधर लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मोहन राम बाय पेइंग 5 लाख रुपीज़, हम लिखते हैं बीइंग। इधर हम लिख सकते हैं बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस अलॉन्ग विद द कैपिटल 5 लाख रुपीज़। अभी हम देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या बोलता है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग टू 4 लाख रुपीज़। इधर आपको पहले इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में, उसके बाद सॉल्व करेंगे मॉडर्न अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच हो या मॉडर्न अप्रोच हो, हमको पहले देखना पड़ेगा कि दो एस्पेक्ट क्या है। एक तो है लोन, एक मिनट, एक आपका आता है लोन और आपका आता है बैंक। कहाँ से लिया लोन? लोन आपका क्या है? लोन एक लाइबिलिटी है और बैंक क्या है? लोन लाइबिलिटी है। एक मिनट, लोन लाइबिलिटी है। देखो, लोन आपका क्या है? एक लाइबिलिटी है। बैंक लोन एक लाइबिलिटी है और बैंक क्या है? एक असेट है। तो मुझे अब बताओ, बैंक आपका क्या आएगा? असेट आएगा। इधर असेट आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक, आपका बैंक में पैसा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। क्यों आ रहा है? आप लोन लिए हो, लोन भी इंक्रीज हो रहा है, लोन का इंक्रीज होता है तो अभी वो क्रेडिट होता है, तो बैंक लोन क्रेडिटेड। अब इसको हम ट्रेडिशनल में समझते हैं। अभी मुझे बताओ कि, देखो मिटा देता हूँ, अभी इसको समझते हैं फिर से। अभी आप मुझे बताओ, इधर दो एस्पेक्ट क्या है? एक तो लोन है और एक बैंक है। इधर बैंक आपका किधर आता है? एक असेट है। सिंस ये असेट है, ये आपका रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास से बैंक का पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है ना, तो अभी आ रहा है, सिंस आ रहा है वो डेबिट होगा। किसी लिए आ रहा है? बैंक लोन आ रहा है। बैंक लोन का मतलब क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। लोन तो लोन है, बैंक लोन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक इज ए गिवर, उसका रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इधर हमारा बैंक गिवर है, मुझे दे रहा है तो वो क्रेडिट होगा। इसका नरेशन कैसे होगा? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, खत्म। इसके बाद आपका आएगा ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 2 लाख रुपीज़ बाय चेक। इधर आपको पहले दो एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। दो एस्पेक्ट क्या है? एक तो आपका एस्पेक्ट है मशीनरी और एक है चेक। आप मशीनरी आपके पास आया, चेक दे के, चेक मतलब बैंक में आप पैसा दे दिए। इसको हम पहले समझते हैं ट्रेडिशनल में। मशीनरी आपका क्या है? असेट है। असेट मतलब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास मशीन आ रहा है तो वो डेबिट होगा। क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, बैंक जा रहा है। बैंक भी सेम असेट में आता है तो रियल होगा। तो जाता है का मतलब क्या होगा? बैंक कम्स इन, गोज आउट, क्रेडिट। अगर इसको मैं मॉडर्न अप्रोच में समझाऊँ तो कैसे समझाऊँगा? अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच में समझाऊँ तो ऐसा, इसमें तो दो एस्पेक्ट है, एक आएगा मशीनरी और एक आएगा चेक। जिसमें मशीनरी आपका क्या है? मशीनरी भी असेट है, चेक भी असेट है। मशीनरी इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा और चेक डिक्रीज हो रहा है, बैंक डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। इधर आपका खत्म होता है ट्रांजैक्शन नंबर। और एक चीज़ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो स्टॉप, इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब क्लास 11 में या +2 फर्स्ट में जब एंट्री मारते होगे, आप पहले देखोगे कि मैं तो मशीनरी परचेज किया हूँ, इधर तो मैं परचेज भी लिख सकता था ना। देखो, परचेज ओनली, here we cannot use purchase account, as purchase account is only used for the goods. We are not purchasing the goods. Machinery is not a goods. हम मशीनरी खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, ऐसा ना। ये थोड़े ना मेरे पास गुड्स है, ये तो मैं मशीन जो खरीदा हूँ डे टू डे परचेज के लिए खरीदा हूँ क्या? नहीं ना। तो इसीलिए इसका नेम आएगा, परचेज नहीं आएगा, समझे? अभी हम देखेंगे तो ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 70,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मुकेश। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, परचेज ऑफ मशीनरी। इसमें दो एस्पेक्ट आपका क्या क्या आता है? इसमें दो एस्पेक्ट आपका आएगा, एक तो आएगा मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा और एक आएगा ऑन क्रेडिट फ्रॉम मुकेश। सिंस इधर मुझे मुकेश का क्रेडिट में है, इधर में मुकेश का नाम दिया है, मैं इधर मुकेश का नाम यूज़ करूँगा। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में सॉल्व करते हैं। फर्नीचर का मतलब क्या है? ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, इधर व्हाट कम्स इन हो रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट। क्यों हो रहा है? टू मुकेश, सिंस इधर में कैश नहीं दिया, मुकेश क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, मुकेश मुझे दे रहा है, वो गिवर है। उसके बाद
अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच में आप सॉल्व करके मुझे बताना। अभी देखो ट्रांजैक्शन नंबर 5, विड्रॉल ऑफ द कैश 2,50,000 फ्रॉम द बैंक। विड्रॉल ऑफ द कैश 2,50,000 फ्रॉम द बैंक। इधर हम क्या करेंगे, विड्रॉल ऑफ द कैश, आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है कैश आ रहा है, किधर से आ रहा है, बैंक से आ रहा है। कैश भी आपका एक असेट है, बैंक भी एक असेट है। कैश आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और बैंक डिक्रीज हो रहा है। इधर असेट सिंस असेट है, ये कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, समझे। अगर इसको मैं ट्रेडिशनल में सॉल्व करूँ तो इसको आप ट्रेडिशनल में सॉल्व कर देना, मैं इसको मॉडर्न अप्रोच में सॉल्व कर। ये देख लो इसका लॉजिक, कैश रियल अकाउंट असेट अकाउंट कम्स इन टू ऑफ असेट इंक्रीज डेबिट, बैंक पर्सनल अकाउंट असेट, बैंक गिव्स मनी असेट डिक्रीज क्रेडिट। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क एप्लीकेशन क्वेश्चन दे रहा हूँ परचेजिंग ऑफ द गुड्स के लिए। आपको पहले इसको एंट्री मार के आना पड़ेगा कल के क्लास में, अगले क्लास में ए बी इसका एंट्री अलॉन्ग विद द लॉजिक। इधर लॉजिक लिखना क्यों, जो रूल्स लिखना है इधर। उसके बाद रिटर्न ऑफ द गुड्स टू मुकेश अमाउंटिंग टू 15,000, इसका एंट्री पास करना, इधर उसका लॉजिक लिखना। इधर होता है आपका ख़त्म। 3 एंट्री अगले क्लास में करके आना। हो सके तो मुझे पर्सनली डीएम कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये अकाउंट को जो एंट्री को चेक कर दूंगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे क्लास में, समझे। और एक चीज़, आपको अभी क्लास के लिए 2 रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। एक तो होगा क्लास रजिस्टर और एक होगा होमवर्क रजिस्टर। क्लास रजिस्टर में हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करें, जैसे कि आप सॉल्व किए और 5 ट्रांजैक्शन सॉल्व किए, वो क्लास में करेंगे। होमवर्क के लिए मैं जो आपको एग्जाम्पल वगैरह कराऊंगा वो तो आपको क्लास रजिस्टर में करना है। जो होमवर्क दूंगा उसको होमवर्क रजिस्टर में करके आना होगा। एक अच्छा होमवर्क रजिस्टर बना लेना। उसमें हम क्या करेंगे, आज के लिए जर्नल एंट्री को करना और रिपीटेशन। इस क्या लिखा हूँ इसमें, आपको जो फॉर्मूला आपको बताया, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको 2-3 बार लिख के आना अगले क्लास में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड। आज का बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक चीज़, अगर मेरी टीचिंग में कोई मिस्टेक हो, यू कैन फ्रीली टेल मी, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव द सेम। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप नोट्स और डेली अपडेट ले सकते हो। और हाँ, लास्ट में और एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ना, भाई आया है 90+ मार्क दे के जाएगा। थैंक यू।